हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घनाभ की। घनाभ क्या होता है? 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। इसे समांतर षटफलक भी कहते हैं। ये क्या है? घनाभ की लंबाई है L, ये चौड़ाई है B और ये ऊंचाई है H। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू B इंटू H। तो यहां से घनाभ का आयतन आ जाएगा LBH। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, घनाभ है, इसका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा? L इंटू B इंटू H। तो यहां से घनाभ का आयतन आ जाएगा L इंटू B इंटू H। अब इसके बाद हम निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, सबसे नीचे वाली पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही होगा, L इंटू B, B इंटू H इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसके सामने वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होगा B इंटू H और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा L इंटू H और इसके सामने वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा L इंटू H। तो यहां से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यहां से हम 2 ले लेंगे कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL। ये आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब निकालना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवारें कौन कौन सी? 1 2 3 और ये 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? B इंटू H और इसका क्षेत्रफल होगा L इंटू H। 2L इंटू H प्लस 2B इंटू H। यहां पर क्या करेंगे? 2 हम कॉमन लेंगे, L प्लस B इंटू H। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां से घनाभ का विकर्ण क्या मिल जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, घन क्यूब। घनाभ में क्या होता है? 6 आयताकार फलक होती हैं और यहां पर क्या होती हैं? घन में वर्गाकार फलक होती हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। इसे समांतर षटफलक भी कहते हैं। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। माना घन की भुजा क्या है? माना घन की भुजा बराबर है A। अब देखिए घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। माना अगर घन की भुजा A है तो घन का आयतन क्या होगा? A क्यूब। अब आइए घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना बहुत ही आसान है। घन की प्रत्येक पृष्ठ कैसी है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है A इंटू A। और घन में कुल कितनी पृष्ठ होती हैं? 6 पृष्ठ होती हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पृष्ठ होंगी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6 इंटू A स्क्वायर 6A स्क्वायर। तो यहां से हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा 6A स्क्वायर। 6 गुणे भुजा का वर्ग। अब इसके बाद निकालना है हमें घन की चारों दीवारों का, घन की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? घन की प्रत्येक दीवार कैसी है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, a इंटू ए स्क्वायर होगा। चार दीवारें हैं तो चार दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा का वर्ग। ये है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 3। भुजा क्या है? a है, तो a रूट 3 हो जाएगा। यहां से अभी हमने घन का आयतन a क्यूब होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3, यानी a रूट 3। अब आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है को एक साथ जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए 3 घन को जब हम एक साथ रखेंगे सटाकर, तो इस प्रकार क्या बनेगा? ये घनाभ बनेगा। माना घन की भुजा क्या है? माना घन की भुजा बराबर a। माना घन की भुजा बराबर a। घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है 216 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन हम जानते हैं भुजा क्यूब बराबर 216। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? घनमूल लेने पर। जब हम घनमूल लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 216 का घनमूल लेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहां से घन की भुजा क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये भी क्या है? 6। चौड़ाई क्या होगी? घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस प्रकार निर्मित घनाभ की घनाभ की भुजाएं क्या होंगी? पहले ये देख लीजिए। घनाभ की भुजाएं, लंबाई क्या होगी? L बराबर 6 प्लस 6 प्लस 6, तो यहां से लंबाई क्या मिल जाएगी? 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी? B बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 होगी। और ऊंचाई h बराबर क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। यानी चौड़ाई और ऊंचाई तो समान रहेगी परंतु लंबाई परिवर्तित होगी। अब ये घनाभ बन गया। हमें क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आइए मान रखते हैं 2 इंटू L। L का मान क्या है? 18 है, B का मान 6 है और H का मान भी 6 है। L इंटू बी 18 गुणे 6 प्लस B इंटू H 6 इंटू 6 प्लस H इंटू L 6 इंटू L। L का मान क्या है? 18। अब आइए गुणा करते हैं। 18 छंका 108, 6 चरंग 36, 18 छंका 108। अब आइए जोड़िए 2 गुणे 108, 108 जुड़ेगा 216 हो जाएगा। 216 प्लस 36, 216 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो आएगा 252। कितना आएगा? 252 आएगा। 2 गुणे 252 करेंगे तो ये आ जाएगा 504 वर्ग सेंटीमीटर। निर्मित घनाभ का आयतन क्या आ गया? 504 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर गुणे 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया है तो यहां पर क्या होगा?
पिघलाकर बने घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन। जब हम घनाभ को पिघलाकर घन बनाएंगे तो दोनों के आयतन क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, माना घन की भुजा बराबर क्या है, a है। पिघलाकर बने घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। पिघलाकर बने घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन। घन की भुजा क्या है, a है, a क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए अगले स्टेप में 100 गुणे 80 को 8 गुणे 10 लिख देंगे और 64 को क्या लिखेंगे, 8 गुणे 8। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर देखिए क्या आएगा, a क्यूब घनमूल आ जाएगा 100 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 8। तो यहां पर देखिए a बराबर घनमूल 100 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 और ये क्या है, गुणे 10 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब यहां पर देखिए 3 3 के जोड़े बनेंगे और एक बाहर आएगा 10 गुणे 8। 10 गुणे 8 क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, देखिए यहां घन की भुजा हमें मिल गई 80 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², 6 गुणे भुजा का वर्ग। a का मान क्या है, 80, 80 का वर्ग 6 इंटू 80 इंटू 80। अब देखिए 6 गुणे 8 8 64, 6400 आएगा। अब गुणा करेंगे 6 0 0, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 छरंग 36 और 2 ये क्या आएगा, 38। तो यहां पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 38,400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है से एक घन बनाया जाता है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हमें नए घन की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना नए घन की भुजा बराबर a। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः a1 बराबर 3 सेंटीमीटर, a2 बराबर 4 सेंटीमीटर, a3 बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है नए घन की भुजा पहले, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए नए घन का आयतन बराबर पिघलाकर बने नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, 3 घनों का आयतन। पिघलाकर बने नए घन का आयतन बराबर 3 घनों का आयतन। ठीक है, क्योंकि 3 घनों को ही पिघलाकर हमने एक नया घन बनाया है, तो दोनों के आयतन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। पिघलाकर बने नए घन का आयतन बराबर 3 घनों का आयतन। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। नए घन की भुजा क्या है, a है, तो नए घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब बराबर क्या होगा, a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब। a क्यूब बराबर a1 का मान क्या है, 3 का क्यूब प्लस ये क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। a क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 और 5 का क्यूब क्या होगा, 25 पंचे 125। अब आइए जोड़ते हैं। a क्यूब बराबर क्या होगा, 216।
7 4 11 और 5 16 की 6 हासिल है 6 तो 8 2 10 1 11 एक और एक 2 तो एक क्यूब बराबर आ गया 216। अब आइए दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों में घनमूल लेने, जब हम दोनों पक्षों में घनमूल लेंगे तो देखिए क्या होगा, a बराबर क्या होगा 216 का घनमूल, घनमूल में क्या होगा 3 के जोड़े बनेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 और एक बाहर निकलेगा तो यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमें नए घन की भुजा मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए देखिए नए घन की भुजा क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का वर्ग। नए घन की भुजा a है तो 6 into a का स्क्वायर होगा। a का मान रख दीजिए, a का मान क्या आएगा 6 6 36। चलिए आइए गुणा करते हैं, 6 से गुणा करेंगे 36 में 6 36 के 6 यहाँ से 3 6 3 18 और 3 21 216। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया नए घन की भुजा ज्ञात की, उसके बाद हम नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। उत्तर हमें प्राप्त हुआ 216 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।